ईरान पर अमेरिकी हमले का पूरा झूठ सामने आ गया। यूएस नेवी ड्रोन से अब ईरान पर निगरानी क्यों रखी जा रही है? अमेरिका ने तो कहा था कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन अब वही अमेरिका उन ठिकानों की जासूसी करवाने लगा है। तो ट्रंप ने दुनिया को गुमराह किया। और अब क्या ईरान भी गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना चुका है? आज की रिपोर्ट में यही सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। जून 2025 में ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिकी बमबारी में पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ये बयान मध्य पूर्व में युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच आया था, लेकिन 45 दिन बाद नई सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि उन्हीं ठिकानों पर अब दोबारा से एक्टिविटी चालू हो गई है। अमेरिकी नौसेना ने सबमरीन लॉन्च टॉमहॉक मिसाइल हमलों और B-2 स्पिरिट बमबारी के अलावा अब P-8 पोसाइडन समुद्री विमान और स्टील्थ ड्रोन ईरान की हवाई सीमा पर तैनात कर दिए गए। ये विमान नियमित रूप से एयर पेट्रोल कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अमेरिका को अपने हमले की सफलता पर पूरा ही संदेह है। मार्च 2025 में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस को बताया था कि यूएस खुफिया एजेंसियों का निष्कर्ष था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और खामनेई ने इसे फिर से शुरू नहीं किया। अमेरिकी P-8 विमान और ड्रोन नतांज, फोर्दो, इस्फाहान जैसी साइट्स के आसपास की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि ये साइट पूरी तरह से डीएक्टिवेट नहीं हुए थे। ये सर्विलांस स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका अब खुद ट्रंप के दावे पर भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि सैटेलाइट और ड्रोन से तत्काल इंटेलिजेंस जुटा रहा है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि एयर स्ट्राइक से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीने के लिए पीछे चला गया था, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ, जबकि ट्रंप और इजराइल दावा करते रहे कि उनका मिशन जो था सक्सेसफुल रहा। ट्रंप ने तो ये तक कह दिया था कि अब ईरान पर हमले की जरूरत नहीं है। वे ना तो इनरिचमेंट करेंगे, ना ही उनके पास परमाणु हथियार होंगे, और वो जानते हैं कि वो एक महान व्यापारिक राष्ट्र बनने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ईरान बहुत अच्छे व्यापारी हैं और वो एक महान व्यापारिक राष्ट्र बनेंगे। उनके पास बहुत सारा तेल है, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। और इस समय ईरान के दिमाग में परमाणु हथियार सबसे आखिरी चीज है। ये बयान ट्रंप के पहले थे, लेकिन अब ट्रंप का ये बयान और खुफिया कम्युनिटी की प्रतिक्रिया में भारी मतभेद है। अमेरिकी नेवी सर्विलांस लगातार जारी है और ये संकेत देता है कि अमेरिका को अपनी सफलता पर संदेह है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल के मोसाद लगातार उन साइट्स पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका के RQ-180 स्टील ड्रोन हाल में ही ईरान की सीमा के पास देखे गए। इसका मतलब साफ है, अमेरिका को खुद की सफलता पर शक है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही अपना उच्च ग्रेड यूरेनियम को सीक्रेट ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया था। रूस और नॉर्थ कोरिया से मिल रही तकनीकी मदद की जांच चल रही है। 90% तक संवर्धित यूरेनियम हथियार बनाने के लिए पर्याप्त होता है और रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान इसके बेहद करीब है। अमेरिका ने जो दावा किया था वो खुद कटघरे में है। ईरान की नीयत और तकनीकी तैयारी दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ईरान के पास फिर से परमाणु बम बनाने की क्षमता है तो क्या अब एक नया बड़ा संघर्ष होने वाला है?